अरे गुरु, अपने राजधानी में एक साहब ने आला कमान को खुश करने के चक्कर में ऐसा कांड कर डाला कि हाहाकार मच गया। अरे मचना लाजमी भी था। साहब ने अखिलेश भैया के पीडीए समीकरण पर निशाना जो साध दिया था। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? लेकिन इसे आला कमान खुश होने के बजाय नाराज हो गए और साहब को सीधा सस्पेंशन लेटर ही थमा दिया गया। दरअसल भैया, पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक SN सिंह ने यादवों और मुस्लिमों को सार्वजनिक जमीनों से कब्जा हटाने का आदेश जारी किया। वहीं ये लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब जब ये पत्र अपने बाबा जी के संज्ञान में आया तो साहब की तो खटिया खड़ी हो गई। बाबा जी ने तो साहब को सीधा सस्पेंड कर दिया और कहा ऐसे मामले कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अब तो भैया ये वही बात हो गई, चौबे चले थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौट आए। क्या लगता है गुरु, ये बाढ़ है? अरे नहीं नहीं भैया, ये बाढ़ थोड़ी है। गंगा मैया तो अपने गंगा पुत्रों को दर्शन देने आई हैं। चुप, बिल्कुल चुप। अरे नाराज काहे हो रहे? ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो अपने निषाद राज, अरे बाबा के मंत्री संजय निषाद जी कह रहे हैं। दरअसल भैया, कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील क्षेत्र में बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ था। इस बीच राहत कार्य का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी। अब मंत्री जी ने एकदम नया वाला विचित्र बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया। गंगा मैया गंगा पुत्रों का पांव धुलने के लिए आते हैं, गंगा के पुत्र सीधे स्वर्ग जाते हैं। मंत्री जी के इस बयान के बाद पीड़ित लोग भी हैरान रह गए। वैसे वो बात अलग है, मंत्री जी जिस क्षेत्र का दौरा कर रहे थे वहाँ गंगा नहीं बल्कि यमुना नदी बहती है। अभी तक तो भैया कानपुर में CMO विवाद ठंडा भी नहीं हुआ। इसी बीच होम्योपैथी विभाग में एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है। अब होम्यो निदेशालय में भी कुर्सी 1 और साहब 2 वाली हाल हुई है। दरअसल भैया, दायित्वों के निर्वहन के फॉर्म को लेकर एक साहब को सस्पेंड कर दिया गया। उनकी जगह एक नए साहब को कार्यवाहक बनाया गया। अब जब साहब ऑफिस पहुंचे तो उनकी जगह एक नए कार्यवाहक साहब बैठे थे, लेकिन पुराने साहब को देखकर नए कार्यवाहक साहब ऑफिस छोड़कर निकल गए। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके। तो भैया दीजिए हमको इजाजत, कल सुबह 7 बजे फिर होगी मुलाकात कुछ खरी खोटी खबरों के साथ।